हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमारा पहला सब्जेक्ट चले था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हमने यहाँ तक का अपना टॉपिक कवर कर लिए थे और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आज के लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें देखना है कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने भागों में डिवाइडेड हुआ हुआ है सेल्स के बेस पे। तो ये दो भागों में डिवाइडेड हुआ हुआ है। नंबर एक पर हमारा ए सेल्यूलर और दूसरा होता है हमारा सेल्यूलर। तो ए सेल्यूलर क्यों होता है? देखो, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारा वायरस हो गया, हमारा प्रायोन्स हो गया या हमारा बायोरोड्स हो गया, तो जितने भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या सेल्स नहीं होती। तो जो बिना सेल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं, और जो सेल्स के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो हमारे सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारे दो भागों में डिवाइडेड हुए हुए हैं। एक है हमारा प्रोकैरियोट्स और दूसरा हमारा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? देखो, जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उन्हीं को क्या है हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया आर्किया, हो गया हमारा बैक्टीरिया, हो गया या हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ओनली एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो इनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जो दूसरा होता है हमारा यूकैरियोट्स, तो जो मतलब मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। या फिर मल्टीपल सेल्स में हमारी यूनिसेल्यूलर भी आ सकता है। तो जैसे हमारा एल्गिया हो गया, प्रोटोजो हो गया, फंगी हो गया, तो ये मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसका मतलब क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका होगा। तो बहुत ही ईजी है ये। तो अब देखो, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। हमको क्या पढ़ना है अपने टॉपिक में? ये पढ़ना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखो, प्रोकैरियोट्स कुछ भी नहीं होते। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। प्रोकैरियोट्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हमारी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्या है? हमारा ऑर्गेनल्स होते हैं, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो इसमें क्या होता है? हमारा प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? जो हमारी न्यूक्लियस है वो पूरा वेल डेवलप नहीं होता, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। और जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, फिर हमारा लाइजोसोम हो गया, तो ये भी हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या है? एब्सेंट रहते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है। जैसे कि हमारा प्रो प्लस कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब क्या रहता है? हमारा बिफोर। और कैरियोटिक का मतलब रहता है हमारा न्यूक्लियस। देखो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे प्रो का मतलब होता है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब, बिफोर से आप समझ रहे हो मतलब पहले, यानी कि बहुत समय पहले। और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? जो हमारी सेल्स थी ना वो बहुत समय पहले से ही थी, ये मिलियंस ऑफ टाइम पहले से ही ये खोजी गई थी। तो इसीलिए इसका नाम वहाँ से प्रोकैरियोटिक पड़ा। मतलब बहुत समय पहले से न्यूक्लियस के बारे में मतलब इसकी जान पहचान कर ली गई थी, इसीलिए इसका जो नाम है वो प्रोकैरियोटिक पड़ा। यानी कि बिफोर न्यूक्लियस मतलब बहुत समय पहले, न्यूक्लियस से पहले जो मतलब हमारी सेल्स रहती है एक तरीके से, उसी की वजह से इसका नाम हमारा प्रोकैरियोट्स पड़ा। इसमें हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीज आ जाते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, कुछ भी नहीं। इसकी मेन डेफिनेशन यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? मतलब न्यूक्लियस पूरा ट्रू मतलब एक अच्छे तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता, वो पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं होता। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और इसमें जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम या फिर हमारे गोल्गी बॉडीज वगैरह जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें मतलब प्रेजेंट नहीं रहते। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और अब देखते हैं हम अपने यूकैरियोट्स को। तो अब आ जाते हैं हम अपने यूकैरियोट्स पे। तो यूकैरियोट्स क्या है? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड यू प्लस कैरियोटिक। यू का मतलब रहता है हमारा ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब रहता है हमारा न्यूक्लियस। तो ट्रू का मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या होता है हमारे यूकैरियोट्स में? मतलब ट्रू क्या है? इसमें हमारी जो सेल्स है उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये मतलब एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें रहता है प्रेजेंट। यूकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमारी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है। यूकैरियोट सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है वो मतलब प्रेजेंट रहता है, वो वेल डेवलप रहता है, पूरी तरीके से डेवलप रहता है। और जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज हो गया, तो वो इसमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम इसकी देखो इसकी मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे इसको देख लेते हैं, इसको आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से। तो देखो, जो मतलब हमारी ये प्रोकैरियोट्स, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है। यहाँ पर देख लेना आप। और देखो, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स रहती है ये वाली, इसमें क्या रहता है? हमारी मतलब हमारी सेल्स के बाहर एक इकाई तरीके की रहती है जिसको हम पिली बोलते हैं।
तो जो हमारी पिली रहती है ना, पिली मतलब जो हमारी इकाई टाइप्स की होती है, तो ये क्या करती है, मदद करती है हमारी सेल्स को किसी सतह पर जुड़ने में, मूवमेंट कराने में, ये इसकी थोड़ी सी हेल्प करती है। और ये हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ये वाली। और जो हमारा मतलब ये हमारा जो साइटोप्लाज्म वगैरह हो और जो हमारा न्यूक्लियर रीजन वगैरह है, इसको जो बांधे हुए रखी हुई है एकदम, मतलब आपको चमक रही है यहाँ पर, इसको हम सेल बॉल बोलते हैं। मतलब जो क्या इस साइटोप्लाज्म को बांधे हुए रखी हुई है, इसको हम सेल बॉल बोलते हैं। और इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये आपने सेल में देखा होगा, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। और इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें एक वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। और इसमें हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ इसमें हमारा राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जिसको इस तरीके से मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें जो मतलब ये इसमें डीएनए वगैरह जो रहता है ना, डीएनए की जो लाइनर या फिर जो सर्कुलर है डीएनए का, वो इसमें प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। तो वो हमारे न्यूक्लियर रीजन में रहता है, एक तरीके से बंधा हुआ रहता है इस तरीके से। उसको मतलब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें हमारे जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें क्या है, एक मतलब इसमें एक मतलब ये इसकी एक पूंछ टाइप से मान लो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लैगेल्यूम। फिलागेलियम, देखो इसको हम फिलागेलियम बोलते हैं। ये हमारी मतलब इसको ये जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, और कुछ नहीं है। और जो हमारी नॉर्मल सेल्स आ जाती है, जो हमने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी थी, तो इसमें भी क्या है, ये मतलब देखो ये सेल्स के एक सेल्स है, सेल्स को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसकी बाहर वाली को। और जो इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन आपको चमक रही है, तो इसको बोलते हैं हम अपनी सेल बॉल, जो कि मतलब अभी इसमें भी सेल बॉल है और इसमें भी हम सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल बॉल होती है। और तो सारी चीज़ें सेम है। देखो ये गोल्गी बॉडी जिसमें प्रेजेंट रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें रहता है, लाइसोसोम भी इसमें रहता है। और जो हमारा राइबोसोम्स है जो कि एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है। और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस रहता है, क्रोमोसोम्स रहते हैं, और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इन चीज़ों को पढ़े हुए हो फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखो ये कुछ भी नहीं है, बस इसका क्या है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें हमारे मतलब ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें हमारा मतलब न्यूक्लियस भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट रहता है, और हमारी जो मतलब ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें डेवलप रहते हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस आ जाता है कभी कभी 2-3 नंबरों में। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं अब हम। तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो इनका डिफरेंस हमेशा 2 नंबर में पूछा ही जाता है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, इसको आप मतलब अपनी कॉपी में लिख लेना। यहाँ पर स्पेस नहीं था थोड़ा सा, तो मैंने इसको ऊपर की साइड में लिख दिया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, मतलब सेल साइज वगैरह जो है। और ये हमारे प्रोकैरियोट सेल्स आ जाती हैं, इधर आती है हमारी यूकैरियोट सेल। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले का डिफरेंस देखते हैं हम इनका सेल साइज में। इनका साइज में क्या डिफरेंस रहता है, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लाइनर डायमेंशन। तो जो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स रहती हैं वो लाइनर डायमेंशन में 1 से 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ रहती है, इनका सेल साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर रहता है। और जो हमारी यूकैरियोट सेल्स रहती हैं उनका जो लाइनर और डायमेंशन में 5 से 100 माइक्रोमीटर का सेल साइज रहता है। तो दूसरा आ जाता है हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स हैं वो यूनिसेल्यूलर होती हैं, और जो हमारी यूकैरियोट सेल्स हैं वो हमारी मल्टी सेल्यूलर होती हैं। और मैनी टाइप्स, मतलब मल्टी सेल्यूलर की तो होती हैं, और कुछ टाइप्स की होती है, मतलब एक तरीके की नहीं होती हैं, वो कई टाइप की होती हैं। मतलब जो हमारी ह्यूमंस में पाई जाती हैं, एनिमल्स में पाई जाती हैं, या प्लांट्स में पाई जाती हैं, तो वो मतलब अलग अलग टाइप्स की होती हैं। अब आते हैं हमारे सेल बॉल। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद, इसमें क्या होता है, मतलब जो हमारी प्रोकैरियोट्स होती है उसमें क्या होता है, मतलब सेल वाल होती है, हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर में। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारी, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन और लिपिड। तो इन 3 चीज़ों से हमारी जो सेल बॉल है प्रोकैरियोट्स में, वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। और जो हमारी यूकैरियोट्स हैं उसमें क्या है, ये एब्सेंट रहती है। एब्सेंट किस में रहती है, मतलब मोस्टली ये एब्सेंट ही रहती है हमारी ह्यूमन में, एनिमल में। बट जो हमारे प्लांट सेल्स हैं, जो हमारी प्लांट सेल्स हैं, वो उनमें जो है हमारी सेल बॉल प्रेजेंट रहती है। तो वो सेल बॉल जो प्रेजेंट रहती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, वो हमारी सेलुलोज और क्लाइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। अब आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट तो रहती है जनरली नो स्टेरोल्स, लेकिन उसमें स्टेरोल्स के साथ नहीं रहती, लेकिन हमारी एक्सेप्ट रहती है हमारी माइक्रोप्लाज्मा के साथ। लेकिन जो हमारी यूकैरियोट सेल्स है उसमें हमारी प्रेजेंट रहती है हमारी स्टेरोल्स के साथ, लेकिन हमारी प्रोकैरियोट्स में नहीं रहती है स्टेरोल्स के साथ, लेकिन हमारी यूकैरियोट्स में स्टेरोल्स के साथ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो किसके साथ, कौन सी में प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट नहीं रहता। तो जो हमारी प्रोकैरियोट्स है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है, जो हमारी यूकैरियोट्स है उसमें हमारा प्रेजेंट रहता है। अब रहता है हमारा डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए इन साइटोप्लाज्म, जो हमारा मतलब प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें क्या था, हमने देखा था मतलब डीएनए रहता है जो कि सर्कुलर रहता है एक तरीके से, उसके बीच में मतलब रहता है। और जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें लॉन्ग लाइनर डीएनए बाउंडेड इन न्यूक्लियर इनवेलप।
तो उसमें जो है लॉन्ग लाइनर डीएनए रहता है जो कि बॉन्ड रहता है हमारे न्यूक्लियर इनवेलप से। अब आया था हमारा नेक्स्ट मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो जो हमारे ऑर्गेनल्स रहते हैं जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो जो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें अब्सेंट रहता है और हमारे यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आते हैं हमारे पिली। तो पिली जो हमने इकाइस टाइप की थी उसमें प्रेजेंट रहती है हमारी प्रोकैरियोट्स में, और जो हमारी यूकैरियोट्स है उसमें अब्सेंट रहती है। तो ये इसके थोड़े से मतलब डिफरेंस हैं, आप लोग यहाँ पे मतलब समझ चुके होंगे सारा। तो ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा छोटा सा था, तो ये वीडियो भी थोड़ी छोटी ही बनी है। तो आप लोग इस वीडियो का नोट्स आप बना लेना, वरना तो यूनिट कंप्लीट होने के बाद इसके नोट्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट दो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से बन के आए। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।